हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा अभी एक लर्निंग मटेरियल लॉन्च किया गया फाउंडेशनल ईयर्स के लिए। देखो, फाउंडेशनल ईयर क्या होता है? 3 से लेके 8 साल। और अभी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ ईयर्स दिए गए थे, 5, 4, 4, 3। ये क्या होता है? फाउंडेशनल, प्रिपेटरी, मिडल और सेकेंडरी के लिए। ठीक है, तो 5 साल का हो गया, तो आप यहां देख रहे हैं जो डिफरेंस है 5 साल का, तो यही वो 5 साल सिग्निफाई करता है। फिर एनईपी की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में ही, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, तो 1968 में आई थी। फिर दूसरी कब आई? 1986 में। इसको एडिट किया गया 1992 में। और फिर थर्ड एजुकेशन पॉलिसी कब आई, जो लेटेस्ट वाली है, 2020 में। तो पूछा जा रहा है, उस लर्निंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल ईयर्स के लिए जो लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, उसका नाम क्या रहेगा? जादुई पिटारा। ठीक है, ये आपका 13 इंडियन लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, यहां पर आपका प्ले बेस्ड लर्निंग की बात की गई। 3 से 8 साल के बच्चों के यहाँ पर पढ़ाने की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई, उनके कॉग्निशन को डेवलप करने की बात की गई। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि इसका जो मेन एम रहेगा ना, जादुई पिटारा, इसको हम मैजिक कलेक्शन भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या रहेगा कि बच्चों को एक प्ले वे सेंटर में, चाइल्ड सेंट्रिक वे में, लाइवली वे में, जॉयफुल वे में लर्निंग और टीचिंग पे यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जादुई पिटारा लॉन्च किया गया, जो कि एक लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल है फॉर फाउंडेशनल स्टेज एज इन्वेसाइज्ड बाय एनईपी 2020। जादुई पिटारा, मैजिक कलेक्शन कह लो, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया। ये आपका एनईपी 2020 की जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं 5334 में जो 5 होती है, वो आपके फाउंडेशनल स्टेज होते हैं, उसके लिए लॉन्च किया गया था। और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इन्होंने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने,
किसके साथ एक एमओयू साइन किया एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए। इस एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए अभी एक एमओयू साइन किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, और उसकी नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के लिए सिस्को के साथ। तो याद रखेंगे ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तो एमओयू साइन किया गया एडीए के साथ फॉर द एएमसीए प्रोग्राम, जो कि है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। अगर नेटवर्किंग और सिक्योरिटी की बात की जाएगी तो सिस्को के साथ ही एमओयू साइन किया गया। दिस वाज साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ एरो इंडिया, और हम जानते हैं एरो इंडिया 2023 कहां पे हुआ था? बेंगलोर कर्नाटका में 13 से 17 फरवरी के बीच में। और बेसिक एम यहां पर क्या था कि हम अपने जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे वेरियस एयरक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको शोकास कर सकें और ताकि उनको हम एक्सपोर्ट कर सकें, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए जा सके। नेक्स्ट हम जानते हैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में सेटअप करने की बात की जा रही है। उसके लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। पूछा जा रहा है कि वेदांता और फॉक्सकॉन जो ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में सेटअप की जाने वाली है और इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी, ये किस रीजन में लोकेटेड रहेगी, इंडिया के या गुजरात के? तो ये ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यहां पर ये लोकेटेड रहेगी, ठीक है। और ये कहां पर है? ये आपके अहमदाबाद के पास रहेगी, गुजरात में। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अहमदाबाद के पास में रहेगी, गुजरात में ही। यहां पर आपका जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में, जहां पर आपके सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाएगी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहां पर 1,54,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। चलिए, और एक चीज और याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब से कितने सालों के लिए लॉन्च की गई? 5 सालों के लिए, 2022 से लेके 2027 तक ये लॉन्च की गई है। मतलब 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं वेदांता फॉक्सकॉन, इन्होंने ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को सेलेक्ट किया, जहां पर आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने अभी एक एमओयू साइन किया टू ड्राइव डिजिटल इंक्लूजन ऑफ ऑल वीमेन एंड हेल्प देम सेल ऑनलाइन? देखो ये याद रखेंगे, मीशो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया, ताकि जो वीमेन है रूरल एरियाज में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आ जाती हैं वीमेन्स, इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई, इनको डिजिटल इंक्लूजन की बात की गई, इनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया गया कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और जो ये प्रोडक्ट्स बनाएंगी इनको ऑनलाइन सेल करने की यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी मीशो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। मीशो हम जानते हैं ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कपड़ों से रिलेटेड रहता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ जाता है, इसीलिए और वीमेंस को यहाँ पर ट्रेन कराने के लिए कि कैसे वो डिजिटलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं, कैसे इस डिजिटल एरा में वो अपने प्रोडक्ट को घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो पार्टनरशिप है विद मीशो ऑफ मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हेल्प करेगी कि जो रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको एक स्टार्ट दिया जा सके और उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बेसिक यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई। चलिए, मीशो की अगर मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? विदित अतारे। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? बेंगलोर कर्नाटका में, और 2015 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, यहीं पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एमओयू साइन किया मीशो के साथ, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ऑन्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड फैशनर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये एमओयू साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ गिरिराज सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु लिस्ट द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड्स हैज बीन इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? देखो ये पूछा जा रहा है कि जो पहले ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए थे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको कहां पे लिस्ट किया गया है? तो उनको एनएससी पे लिस्ट किया गया। अब जैसे ग्रीन बॉन्ड्स है, तो ये ग्रीन बॉन्ड्स किस पे बात करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करेंगे। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए जाएंगे, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने इन बॉन्ड्स को परचेज किया, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ईयरली या फिर जैसे भी क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो मिलती रहेगी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे आरबीआई के द्वारा, और इनमें क्या था, 16,000 करोड़ रुपए के ये
बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे इन द 2 ट्रांचेस ऑफ 8,000 करोड़ रुपीज ईच। और ये जो बॉन्ड्स थे ये किस लिए थे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको लॉन्च करा गया था। तो बात करें, एनएससी ने लिस्ट किए पहले ग्रीन बॉन्ड्स जो कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लिस्ट किए गए थे। याद रखेंगे, द पब्लिक इशू ऑफ आईएमसी साइज ग्रीन बॉन्ड्स वाज सब्सक्राइब्ड 5.91 टाइम्स ज्यादा इनको सब्सक्राइब किया गया था। और ये जो इशू है, दिस इशू विल प्रोवाइड मोमेंटम फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग, मतलब ग्रीन एनर्जी को, इंडिया में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ही ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। which two organizations have joined hands to develop precision drones? प्रिसीजन ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप करा, वो है गोपालन एरोस्पेस लिमिटेड एंड स्लोवाकियन फर्म। इन दोनों के द्वारा भी एक एमओयू साइन हुआ ताकि प्रिसीजन ड्रोन्स को डेवलप किया जा सके। इसी के साथ साथ और एक चीज याद रखेंगे, अगर मैं गोपालन एरोस्पेस की बात करूं, इन्होंने टाई अप किया ओमनी पॉल ग्रुप के साथ, ये ऑफ चेक रिपब्लिक है, ताकि पैसिव रडार्स को भी डेवलप किया जा सके। ठीक है, अगर गोपालन एरोस्पेस की मैं बात करूं तो डायरेक्टर रहेंगे सी प्रभाकर, हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में। और गरुड़ा एरोस्पेस की बात याद रखेंगे, यहां पे जो आपके ब्रांड एम्बेसडर सेटअप किए गए थे या ज्वाइन किए गए थे वो है महेंद्र सिंह धोनी, और ये इन्वेस्टर भी हैं गरुड़ा एरोस्पेस में। नेक्स्ट बात करते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। ये हाईएस्ट अवार्ड आ जाता है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। इस अवार्ड को 2023 में अभी जिनको दिया गया है, तो याद रखेंगे रणबीर कपूर को यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। आई रिपीट, रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के दौरान, और इनको इनकी मूवी ब्रह्मशास्त्र के लिए अवार्ड से सम्मानित करा गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें तो 2012 से इनको एस्टेब्लिश किया गया था और 2016 में इनको एस्टेब्लिश किया गया। 2012 में फाउंड किए गए थे और इनको एस्टेब्लिश लागू किया 2016 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अभी हम बात करते हैं संसद रत्न अवार्ड 2023 की। इस संसद अवार्ड्स के दौरान याद रखेंगे टीके रंगाराजन को, इनको अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ड्यूरिंग संसद रत्न अवार्ड्स किनको सम्मानित किया गया, वो है टीके रंगाराजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किस इंडियन नेवल शिप को अभी अवार्ड किया गया ऑन द स्पॉट नेवी चीफ यूनिट फॉर सैल्वेज ऑपरेशन? सैल्वेज ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन से किनको सम्मानित किया गया, वो है आईएनएस निरीक्षक। तो याद रखेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने प्रेजेंट किया ऑन द स्पॉट एक यूनिट साइटेशन इंडियन नेवल शिप निरीक्षक को कोची केरला में, मार्किंग दिस अ फर्स्ट फॉर द इंडियन नेवी। और इनको ऑनर किया गया बिकॉज ऑफ अ डीप वाटर डाइविंग सैल्वेज ऑपरेशन के लिए, जो कि 219 मीटर्स में था इन द अरेबियन सी अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस। और ये वन ऑफ द डीपेस्ट सैल्वेज ऑपरेशंस था और इसीलिए आईएनएस निरीक्षक को यहां पे सम्मानित किया गया ऑन द स्पॉट साइटेशन से फॉर सैल्वेज ऑपरेशन। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो यहाँ पे क्रू मेंबर्स थे आईएनएस निरीक्षक के, उनको भी यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको भी कमेमोरेट यहाँ पर किया गया है। फिर अगर मैं आईएनएस निरीक्षक की बात करूं तो याद रखेंगे 1985 में इसको बनाया गया था, मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। ये नेवी सर्विस में आई 1989 में और इसको कमीशन किया गया 1995 में। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आईएनएस निरीक्षक, इन्होंने ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया फॉर सैल्वेज ऑपरेशन अरेबियन सी में। ये आपका मिशन रहेगा जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस में ये मिशन था। 2019 मीटर डेप्थ में सैल्वेज ऑपरेशन रहेगा आईएनएस निरीक्षक का। फिर आ जाते हैं कौन बने हैं 14th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के 14th चीफ जस्टिस कौन बने हैं, वो है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ये 14th चीफ जस्टिस बने हैं ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। अगर मैं इनकी बात करूं ये किनको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस रवि रंजन को।
ठीक है, किनको रिप्लेस करेंगे? जस्टिस रवि रंजन को 19 दिसंबर को इनका सुपरन्यूएशन हो जाएगा और उनकी जगह अब कौन आ जाएंगे? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा की बात करें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, इन्होंने लॉ फैकल्टी दिल्ली से 1987 में अपनी बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट करी है। फिर इनको एलिवेट कर दिया गया था एज अ जज ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट 7 अक्टूबर 2009 में, एंड लेटर ऑन इन्होंने अज्यूम किया चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एंड वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑन दिसंबर 2021। चलिए, तो याद रखेंगे 14th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट कौन बने हैं? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोचैम क्या होता है आपका? अगर एसोचैम की बात करें तो फुल फॉर्म रहती है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है संजय नैयर। संजय नैयर, संजय नैयर कौन है? ये हस्बैंड है किनके? फाल्गुनी नैयर के, जो कि फाउंडर है नायका की। ठीक है, और इनको याद रखने हैं कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एसोचैम का। ठीक है, अगर मैं संजय नैयर की बात करूं, ये एक प्रोमिनेंट फाइनेंस प्रोफेशनल है। इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है इन दिस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। ही हैज सर्व्ड एज द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्सो संजय नैयर ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ ई कॉमर्स कंपनी नायका, जो कि फाउंडेड बाय हिम एंड हिज वाइफ फाल्गुनी नैयर। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एसोचैम के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राजेश राय, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आई रिपीट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, कि इनको 5 साल के लिए अभी अपॉइंट किया गया है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 साल के लिए वो अपॉइंट किए गए हैं राजेश राय। ये किनको रिप्लेस करेंगे? राकेश चंद्र तिवारी को रिप्लेस करेंगे, जो कि इंटर्म चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बने होते, वो एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे इसका, और उनको अब इस चार्ज से फ्री कर दिया गया है, और राकेश चंद्र तिवारी अब सिर्फ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रह गए हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनको ITSO अप्रूवल मिला फ्रॉम DGCA फॉर इंडिजीनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है? मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, वो उसका क्रैश हो जाता है या फिर कोई भी एक्सीडेंट की वजह से वो क्रैश कर जाता है, फिर हम पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि मान लो, और आप बुरी खबर ये समझ सकते हैं इसके दौरान क्या होती है कि सबकी डेथ हो जाती है, वहां पे आपके जो पायलट्स वगैरह हैं सबकी डेथ हो जाती है। तो पता कैसे लगाएंगे कि इस एयरक्राफ्ट में दिक्कत क्या आई, ताकि ये फिर से ना हो सके? तो इसके लिए एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स क्या काम करता है कि जो भी आपकी एयरक्राफ्ट की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फ्लाइट डाटा होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती हैं, उन सबको इस ब्लैक बॉक्स में स्टोर किया जाता है, और ये काफी स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि ड्यूरिंग द क्रैश ऑल्सो ये अच्छे से सर्वाइव कर सके, एंड देयर इज अ हाई चांस ये सर्वाइव करता है। तो अगर ये आपको ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो आप पता लगा सकते हैं कि उस पूरे एयरक्राफ्ट में जो एक्सीडेंट हुआ है या जो भी आपका क्रैश हुआ उसका रीजन क्या था। तो इसीलिए अभी ये ब्लैक बॉक्स के लिए को बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ITSO को अप्रूवल दिया फ्रॉम DGCA फॉर इंडिजिनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस। ठीक है, तो हॉल को ये अप्रूवल मिला फ्रॉम DGCA, ITSO अप्रूवल मिला। ITSO क्या है? इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑथराइजेशन। तो ये ITSO अप्रूवल हॉल को मिला, DGCA से मिला, ताकि ब्लैक बॉक्सेस को ये डेवलप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक नई स्पीशीज की बात करेंगे। कैट फिश की ये नई स्पीशीज रहेगी, इनकी कोई आंख नहीं रहती है, इनको केरला में डिस्कवर किया गया था। और होराग्लेनिस पॉपली ये नई स्पीशीज है इस कैट फिश की विद नो आइज, जो कि अभी केरला में डिस्कवर किया गया था। मूविंग ऑन, बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। तो एक बात करते हैं JP नड्डा, इनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई थी। बुक का नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। आई रिपीट, बुक का नाम क्या याद रहेगा? मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये बुक का नाम है। JP नड्डा जी के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था। चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया गया था, और इस बुक को एडिट किया गया सुजन चिनॉय के द्वारा, विजय
चौतवाले जी के द्वारा, उत्तम कुमार सिन्हा के द्वारा, और इसका फॉरवर्ड लिखा गया डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा विजडम ट्री के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आपका 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड दिस डे एम्स टू कलेक्ट मनी फॉर द 10 मिलियन गर्ल स्काउट्स in around 115 countries to honor 150 countries to honor sisterhood, women empowerment, इन सबको ऑनर करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पे एक थीम आ जाती है वर्ल्ड थिंकिंग डे की, आर वर्ल्ड आर पीसफुल फ्यूचर, द एनवायरमेंट पीस एंड सिक्योरिटी। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी वर्ल्ड थिंकिंग डे की? आर वर्ल्ड आर पीसफुल फ्यूचर, द एनवायरमेंट पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज। डायरेक्ट याद रखेंगे, वो पहली स्टेट इंडिया की कौन सी बन गई है जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट्स पास किए? वो है केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट, खजुराहो डांस। खजुराहो डांस की बात करें, कहां पर है? मध्य प्रदेश में रहता है खजुराहो। ठीक है, तो इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 का कहां ऑब्जर्व किया गया? ये आपको ऑब्जर्व किया गया था मध्य प्रदेश में। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए खजुराहो टेम्पल ये कहां पर है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में होगा। फिर पूछा जाए 49th एडिशन या फिर कौन से एडिशन का खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 में ऑब्जर्व किया? ये आपका 49th एडिशन ऑब्जर्व किया। 20 फरवरी से ये आपका शुरू हो जाएगा फेस्टिवल। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए खजुराहो डांस हिस्ट्री में कब स्टार्ट हुए थे, तो 1975 में इनको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इवन खजुराहो टेम्पल्स हैं ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको ऐड किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे ऑन दिस ओकेजन मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा रूपांकर काला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 10 आर्टिस्ट को यहां पर। ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? शिवराज सिंह चौहान। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ एक जो चीज और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया है? ये पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। आई रिपीट, इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क ये कहां लॉन्च किया गया? पुडुचेरी में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिस फॉलोज द 2009 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे, और यहाँ पे एम क्या रहेगा? टू अचीव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज। इसीलिए ये इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया पुडुचेरी में। ठीक, अगर इस फ्रेमवर्क की बात करें, यहाँ पे इकोसिस्टम बेस्ड प्लानिंग डेवलप की जाएगी, इंटीग्रेटेड प्लान्स, फिर एरिया प्लान्स, फिर स्ट्रेटेजिक प्लान्स, इन सब की यहाँ पे बात की जाएगी और इनको डेवलप किया जाएगा कि हम ओशंस को बेटर कर सकें। फिर बोथ द साइड्स विल एंश्योर द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज विद द गोल ऑफ फॉस्टरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस अलोंग द कोस्टल एरियाज। ठीक, चलिए, तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। जादुई पात्रा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये लर्निंग टीचिंग मटेरियल लॉन्च किया गया फाउंडेशनल ईयर्स के लिए 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया एमओयू सिस्को एंड एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के लिए ड्यूरिंग एरो इंडिया जो कि बेंगलोर में हुई। वेदांता और फॉस्कॉन इन्होंने अभी ढोलेरा एसआईआर में पहला मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की बात करी सेमीकंडक्टर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मीशो ने एमओयू साइन किया ताकि जो रूरल वीमेन है उनको ऑनलाइन सेलर्स बनाया जा सके। फिर पहले ग्रीन बॉन्ड्स लिस्ट किए गए एनएसई पे जो कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू करे गए थे। गोपालन एरोस्पेस इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया स्लोवाकियन फर्म के साथ टू डेवलप प्रिसीजन ड्रोन्स। DPIFF अवार्ड्स की बात करें तो रणबीर कपूर यहाँ पे बेस्ट एक्टर रहे, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस रही फॉर फिल्म ब्रह्मशास्त्र। फिर 13 संसद रत्न अवार्ड्स की बात करें तो 13 MPs को यहाँ सेलेक्ट किया गया था और TK रंगाराजन इनको लाइफ टाइम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर INS निरीक्षक की बात करें, यहाँ पर उनको एक ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया फॉर सैल्वेज ऑपरेशन।
जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ये 14 चीफ जस्टिस बने झारखंड हाई कोर्ट के। असोचम ने अपॉइंट किया संजय नैयर को एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। राजेश राय इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5 साल के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ITSO अप्रूवल मिला फ्रॉम DGCA फॉर इंडिजीनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस। होराग्लेनिस पॉपुलिस इनको अभी नई कैटफिश की ये स्पीशीज मिली है जिसकी कोई आइज नहीं है और इसको केरला में डिस्कवर किया गया। JP नड्डा ने लॉन्च की एक बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। वर्ल्ड थिंकिंग डे की बात करें तो 22 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया का पहला मरीन स्पेशल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया पुडुचेरी में। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने 2000 फिस्कल ईयर 2024 का बजट प्रेजेंट किया विद एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ 35,022 करोड़ रुपीस। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया अपना बंगला पोर्टल फॉर नॉन रेजिडेंट बंगालीज। केरला हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पे बात करूँ मैं अपना बंगला पोर्टल फॉर NRIs, ये जो नॉन रेजिडेंट बंगालीज हैं ये लॉन्च किया है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इनको कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई भी ग्रीवियंस है, कोई भी इशू है, तो ये इजिली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से यहाँ पे लोग बात कर सकें। देन इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल की ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पहला है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा है 80th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के? वो है NR विघ्नेश और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर अभी UPI इंडिया का और पे नाउ सिंगापुर इनके बीच में एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का सेटअप किया गया इंडिया और सिंगापुर के बीच में UPI और पे नाउ की मदद से। फिर आ जाता है अभी 10 क्लिक एक्सरसाइज हुई थी, इसका 4th एडिशन था। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है और लोकेशन रहेगी इसकी उत्तराखंड। 4th एडिशन 10 क्लिक एक्सरसाइज उत्तराखंड में हुई। नेक्स्ट अभी रिसेंटली UN ने अपॉइंट किया इंडो कैनेडियन अफशान खान को एज द कोऑर्डिनेटर फॉर सन मूवमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम रहेगी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की? वो है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर और ये 13 से 17 फरवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन, ये कहाँ रिबिल्ड किया गया है? माउंट एवरेस्ट पे इसको रिबिल्ड किया गया है और नेट जियो की मदद से इसको रिबिल्ड किया गया। पहले भी यहीं बनाया गया था लेकिन एक स्टॉर्म की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया और अब वापस से इसको बनाया गया है। 2025 तक ये ऑपरेशनल रहेगा और 2025 के बाद में नेपाल को इनके इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विच कंट्री होस्ट द म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? दूसरा, कूनो नेशनल पार्क, यह भी न्यूज में था, किस स्टेट में है? तीसरा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल रीजन इन इंडिया एज पर द रिसेंट रिपोर्ट? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.